हेलो दोस्तों, नमस्कार। एनसीबी एजुकेशन हब फास्ट ट्रैक रिविजनल क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आइए दोस्तों, आज की क्लास का रिवीजन इस प्रकार है। मुगल काल पढ़ रहे हैं। मुगल काल का संस्थापक बाबर था। बाबर ने 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन किया। बाबर का कार्यकाल 4 साल था भारत में। बाबर के पिता का नाम उमर शेख और माता का नाम कुतलुग निगार खान था। पिता की तरफ से ये तैमूर लंग का वंशज था और माता की तरफ से चंगेज का वंशज था। तैमूर लंग इराक और ईरान का शासन था और चंगेज जो था वो चीन का शासक था या मध्य एशिया पर इसने शासन किया था। बाबर का शासनकाल 3 भागों में बटा हुआ था। पहली बार ये 1494 से 1502 ईस्वी तक फरगना का शासक बनता है। फरगना की राजधानी अंदीजान थी। दूसरी बार 1505 से 1526 ईस्वी तक काबुल का राजा बनता है। तीसरी बार 1526 से 1530 ईस्वी तक भारत का राजा बनता है। बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी था। यह तुर्की भाषा में लिखी गई थी। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद श्रीमती बेबरीज ने किया था। बाबर ने भारत में पहला आक्रमण 1519 में किया बाजौर और बेहरा पर। यहां हिंदू बेग को नियुक्त किया और भारत में पहली बार तोप बारूद और बंदूकों का प्रयोग किया। बाबर का दूसरा आक्रमण पेशावर में यूसुफजाई जाति पर किया गया 1519 ईस्वी में, जो असफल हुआ। बाबर ने तीसरा आक्रमण 1520 ईस्वी में फिर से किया बाजौर और बेहरा पर और इसका चौथा आक्रमण 1524 में हुआ पंजाब पर आक्रमण। यहाँ पंजाब का राजा दौलत खान था। पंजाब के राजा दौलत खान ने अपने बेटे दिलावर खान और आलम खान, जो इब्राहिम लोदी का चाचा था, उसको बाबर के पास में भेजा या बाबर को भारत में निमंत्रण करने, भारत पर आक्रमण करने के लिए न्योता भेजा या निमंत्रण भेजा। अब आगे देखिए दोस्तों, बाबर ने भारत में पानीपत के युद्ध के अनुसार मुगल वंश की सत्ता स्थापित की। पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ। इस युद्ध में बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी की हत्या हो जाती है, यानी भारत में मुगल वंश का शासन स्थापित हो जाता है। दूसरा युद्ध क्या था? बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में महाराणा सांगा जीत जाते हैं और बाबर हार जाता है। तीसरा युद्ध खानवा का युद्ध हुआ भरतपुर की रूपवास तहसील में 17 मार्च 1527 ईस्वी को। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा हार जाता है और बाबर जीत जाता है। महाराणा सांगा ने सभी राजपूत राजाओं को बुलाने के लिए पाती पेरवन की परंपरा निभाई या निमंत्रण पत्र भेजे, जिसके अनुसार इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी महाराणा सांगा की तरफ से लड़ा। मेवात का राजा हसन का मेवाती सांगा की तरफ से लड़ा। बीकानेर के कल्याणमल सेना लेकर आए। मारवाड़ के मालदेव सेना लेकर आए। चंदेरी के राजा मेदिनी राय भी सेना लेकर आए और कठियावाड़ का झाला अज्जा सेना लेकर सांगा की तरफ से लड़ा। अजमेर से अशोक परमार आए और इस युद्ध में महाराणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज, जो मीराबाई के पति थे, उनका देहांत हुआ या वो वीरगति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में महाराणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। महाराणा सांगा जब घायल हो जाता है तो युद्ध के मैदान से उन्हें तो बाहर निकाल लिया जाता है और उनकी जगह मुगलों से झाला अज्जा युद्ध लड़ते हैं। जो घायल सांगा है उसका बसवा दौसा में इलाज किया गया। रीछ मध्य प्रदेश में साथी सरदारों ने घायल सांगा को जहर दे दिया। कालपी मध्य प्रदेश में सांगा की मृत्यु हो गई और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में सांगा का अंतिम संस्कार किया गया, जहां इनका स्मारक बना हुआ है। बाबर खानवा का युद्ध जीत जाता है क्योंकि तुलगमा युद्ध पद्धति के कारण, तमगा कर को माफ कर देने के कारण, तोपखाने के प्रयोग करने के कारण, जिहाद यानी धर्म युद्ध की घोषणा करने के कारण और गाजी की उपाधि धारण करने के कारण या काफिरों का युद्ध या काफिरों का विनाश करने वाले बताने के कारण। आगे चलकर बाबर चंदेरी का युद्ध करता है 1528 में और इस युद्ध में चंदेरी के शासक मेदिनी राय को पराजित करता है। 1529 ईस्वी में बाबर घाघरा का युद्ध लड़ता है, जिसमें नुसरत खान को पराजित करता है और 66 माफ करता है। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपको मुगल काल के प्रारंभिक राजा बाबर की जानकारी दी है। उम्मीद करता हूं आपकी जानकारी पसंद आई होगी। यदि दोस्तों आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई जानकारी अच्छी लगी है तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलेंगे इसी YouTube चैनल पर। धन्यवाद।